तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस में है तो मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के बारे में। मतलब जो भी मतलब इस टॉपिक से जितना भी एसएससी में पूछा है, मतलब 2011 से लेकर के मतलब 2023 तक, यानी मार्च तक का भी मतलब जो भी एग्ज़ाम हुआ है उतना में जो है जितना भी इस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न उसको देखेंगे। और साथ में मतलब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे मतलब कैसा प्रश्न पूछता है और कैसा प्रश्न पूछने का इसका मतलब आधार हो सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लेकर के जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मतलब ई टॉपिक से जो है जितना भी पूछा है उसके बाद आपको कहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। बीच बीच में बात होते रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि भू स्थिर, क्या कह रहा है, भू स्थिर या कह सकते हैं तुल्यकाली, भू स्थिर कह सकते हैं या तुल्यकाली उपग्रह जो है निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। मतलब कौन सा ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा, तो बताएंगे कि वह जो एक निश्चित ऊंचाई जो होता है उस पर जो है परिक्रमा करता है। मतलब फिक्स्ड ऊंचाई जो होता है, फिक्स्ड हाइट जो है उस पर क्या करता है, परिक्रमा करता है। पता चल गया कि जो भू स्थिर है उपग्रह क्या करता है, कितना ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। तो वो जो निश्चित ऊंचाई होता है उस पर वो परिक्रमा करता है। ये क्वेश्चन सीजीएल लेवल का था, 2011 में पूछ ले है। 26 तारीख छठा महीने, यहाँ पे आपको डेट भी दिख रहा होगा, तो इस डेट को जो है पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिकी क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ है। मतलब औद्योगिकी क्रांति के मतलब क्या हुआ है बताइए। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि वनों का संरक्षण हुआ है, मतलब वनों को बचाया गया है, प्रदूषण में बढ़ोतरी हुआ है, वन जीवों का संरक्षण हुआ है, पारिस्थितिक संतुलन, मतलब क्या हुआ है। तो मान लीजिए औद्योगिक क्रांति हो रहा है तो ऑटोमेटिक है कि प्रदूषण तो होगा ही, इसमें कौन सा बड़ा बात है, तो डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा। तो इसको डायरेक्ट टिक मार देना है क्योंकि ये जीडी का क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जीडी का तो हल किया जाएगा, मतलब सब का वैसा ही रहता है। अगर पढ़े हुए रहेंगे तो सब बेस्ट है। ठीक है, ये तो मान लीजिए ऐसे ही माइंड वाला सेटअप था, अगर बढ़िया से अगर दिमाग लगा देते तो सही मार देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो संचार उपग्रह का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन दे वाला है कि केवल संचार संकेत प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन दूसरा दे वाला है कि संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए, तीसरा है कि केवल प्राकृतिक संसाधनों को जानकारी देने के लिए, चौथा है कि केवल संचार संकेत प्रेषित करने के लिए। क्या आंसर है, तो आंसर होगा संचार जो है संकेत प्राप्त करने के लिए, और बात किया जाए तो पुनः जो है प्रेषित करने के लिए मतलब काम करता है। ठीक है, मतलब संचार उपग्रह का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था सीजीएल लेवल के भी, 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे विकल्पी प्रश्नों को जो है जांच के लिए सामान्यतः प्रयुक्त संसाधन निम्न में से कौन सा, मतलब इसमें रहता है ऑप्शनल टाइप से क्वेश्चन आंसर, तो उसको जांच के लिए मतलब प्रयुक्त साधन कौन सा है, ऑप्शन दिया हुआ, तो बताइएगा आंसर होगा OMR। जो OMR होता है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे अगर पूछ दिया कि ठीक है OMR जान गए, लेकिन अगर मान लीजिए कभी आने वाला समय ये भी तो हो सकता है कि OMR के बारे में बताइए फुल फॉर्म, तो क्या बताइएगा। तो ओ से क्या बता दीजिएगा, ओ से बता दीजिएगा आप कि ओ से हो जाएगा आपका ऑप्टिकल। ओ से क्या हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ऑप्टिकल, और एम से क्या हो जाएगा मार्क, ऑप्टिकल मार्क, और आर से क्या हो जाएगा रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है आने वाला समय पूछ दे, क्या गारंटी है। ये जो है एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि हम लोग को एमटीएस का आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर दिन जो है 50 प्लस मतलब 50 क्वेश्चन आंसर तो दे ही देना है। ठीक है, तो आज जो ये टॉपिक हम लोग उठाए हैं इसमें जो मतलब जितना भी पूछ लेता 2011 से लेकर के 2000 मतलब 23 तक का, तो उतना जो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जैसे एमटीएस का क्वेश्चन था 2014 का। ठीक है, नेक्स्ट 5वां नंबर कहता है कि जैसे ग्लाइडर जो है अपनी उड़ने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो बताइएगा ग्लाइडर जो है किस पे निर्भर कर मतलब डिपेंडेंट रहता है, तो बताइएगा पवन ऊर्जा पर। ठीक है, पवन ऊर्जा पर जो ये डिपेंड रहता है, कौन, तो ग्लाइडर। ठीक है, ग्लाइडर अपनी उड़ान भरने के लिए मतलब किस पे डिपेंड रहता है, कौन सा ऊर्जा पर निर्भर रहता है, तो बताइएगा पवन ऊर्जा पर। ठीक है, नेक्स्ट सीपीयू का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो ये तो मान एक मिनट, ये तो ऐसे हो गया 5वां। छठा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो छठा क्वेश्चन कह रहा है जैसे मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में है। तो बताइएगा अंटार्कटिका में। किस में, अंटार्कटिका में। एमटीएस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर, क्योंकि कल का जो है वीडियो मतलब थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था। हम चाहते हैं कि मतलब कम समय में जो है आप लोग को ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन पता चल गया कि नहीं, कि मैत्री तथा दक्षिण जो गंगोत्री है किस महाद्वीप के में जो है आपका भारत के शोध केंद्र है, तो बताइएगा अंटार्कटिका। एमटीएस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि आयन मंडल में जो है संवेक्षण के लिए जो है नासा द्वारा प्रक्षेपित होने वाले 2 अभियानों का नाम क्या है।
तो मतलब कह रहा है कि जो आयन मंडल में जो है सर्वेक्षण के लिए जो है नासा के द्वारा जो है प्रक्षेपित होने वाले 2 अभियान का नाम बताना था। तो कौन सा अभियान था? तो बताइएगा गोल्ड और आइकन। कौन सा था? गोल्ड और आइकन। ये आपका CHSL का है, ठीक है, 10+2 का। ये आपका 2018 का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर की 18 नहीं 8वां नंबर क्वेश्चन आता है कि 2019 में जो है प्रक्षेपित होने वाले भारतीय अंतरिक्ष संगठन के पहले सौर अभियान का क्या नाम है? तो बताइएगा आदित्य L1। कह रहा है कि जैसे 2019 में क्या हुआ कि जो भारतीय अंतरिक्ष का जो संगठन था उसमें पहले सौर अभियान का नाम क्या था? तो बताइएगा आदित्य L1, ठीक है। ये भी आपका CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 2018 का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने, मतलब कौन सा देश है जिसने जो है AG600 नामक जो है, या 600 कर सकते हैं या डायरेक्ट 600 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि किस देश ने जो है AG600 नामक जो है विश्व का सबसे बड़ा उभयचर विमान बनाया है? कौन सा देश है पूछ रहा था, तो बताइएगा वो देश है चीन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया CHSL 10+2, ठीक है। यानी ये मतलब 17 तारीख 3रा महीना 2018 को पूछ लिया फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। क्या पूछ लिया था कि मतलब बताइए कि जैसे मतलब कौन सा देश है जो AG600 नामक जो है विश्व का सबसे बड़ा उभयचर विमान बनाया है? तो बताइएगा चीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो है वैज्ञानिकों के द्वारा क्या हुआ कि पौधे को जो है धुंधला प्रकाश देने हेतु जो है प्रेरित करने के लिए जो है किस एंजाइम का प्रयोग किया गया है? तो बताइएगा लूसीफेरेज। जो लूसीफेरेज एंजाइम है इसका उपयोग किया गया कहाँ पे? तो बताइएगा कि जो पौधा था, मतलब पौधों को जो है धुंधला मतलब प्रकाश देने के लिए जो है, मतलब प्रकाश से प्रेरित करने के लिए जो है इस एंजाइम का मतलब उपयोग किया गया, यूज किया गया, ठीक है। ये भी आपका CHSL का ही क्वेश्चन है। तो 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उसके बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि शैली नामक भूतिया कहानियाँ जो है लिखने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता रॉबर्ट को जो है किस अनुसंधान प्रयोगशाला ने जो है विकसित किया है? मतलब कौन सा प्रयोगशाला जो विकसित किया है? तो बताइएगा MIT मीडिया लैब। जो MIT मीडिया लैब है इन्होंने क्या किया, जैसे नहीं होता है कि भूतिया कहानी होता है, मतलब भूत वाला कहानी होता है, उसको जो है कृत्रिम मतलब मानव द्वारा जो है बुद्धिमत्ता रॉबर्ट को जो है किस अनुसंधान प्रयोगशाला में जो मतलब डेवलप किया गया है? तो बताइएगा वो है आपका MIT मीडिया लैब, ठीक है। ये भी आपका CHSL का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के जो है शोधकर्ताओं ने जो है पदार्थ के जो है नए रूप की जो है घोषणा की है, मतलब क्या कहलाता है? तो बताइएगा वो है आपका एक्सोसाइटोनियम। क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोनियम। नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है जैसे यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के जो शोधकर्ताओं ने जो है पदार्थ के रूप की जो है घोषणा की है, मतलब वो पदार्थ क्या कहलाता है? तो बताइएगा वो क्या कहलाता है? तो बताइएगा एक्साइटोनियम। क्या कहलाता है? एक्साइटोनियम, ठीक है। ये भी आपका CHSL का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मतलब खाली स्थान दिया हुआ पूछ रहा है कि खाली स्थान में आपका आंसर बता ही देते हैं। उसमें है बायोफ्यूल। कह रहा है कि जैसे बायोफ्यूल को जो है देश में जो है कच्चे तेल विकल्प के रूप में जो है माना जाता है। बायोफ्यूल को क्या है कि कच्चे तेल के विकल्प के रूप में जो है माना जाता है, जिसे जो है 7 लाख करोड़ की जो है बचत होगी। साथ ही जो है क्या होगा? प्रदूषण रहित भी हो। प्रदूषण रहित करने का मतलब प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब जो बायोफ्यूल है वो क्या है कि वो जो है देश को जो है देश में जो कच्चे तेल होता है उसको विकल्प के रूप में जो है माना जाता है, और इससे जो है कि मतलब 7 लाख करोड़ का जो है बचत भी होगा, ठीक है। किससे? बायोफ्यूल। तो वेस्ट ही है, ठीक है। ये आपका दिल्ली पुलिस SI में पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा का जो अंतरिक्ष यान 2016 में जो है लगभग 2 वर्ष से जो है बृहस्पति ग्रह का जो है अध्ययन कर रहा है। नासा का मतलब कौन सा अंतरिक्ष यान? तो बताइएगा जूनो। नासा का जो है जूनो अंतरिक्ष यान क्या कर रहा है कि 2016 से जो है लगभग मतलब 2 साल से जो है क्या कर रहा है कि 2 वर्षों से जो है बृहस्पति ग्रह का क्या कर रहा? अध्ययन कर रहा, मतलब उसके बारे में स्टडी कर रहा, जान रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब कह रहा है खाली स्थान दिया हुआ, उसके बाद कह रहा है ऑप्शन इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं। पुणे। कह रहा है कि जैसे पुणे के जो है पुणे के जो ट्रैफिक पुलिस विभाग ने क्या किया है कि ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक संबंधित नियमों को जो प्रति जागरूक फैलाने के लिए क्या किया है कि भविष्योन्मुखी मॉडल के रूप में जो है रेडियो नामक रोबोट को क्या किया है? पेश किया है। कहाँ के मतलब कहाँ के आपका ट्रैफिक ने? तो मतलब पुणे के ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया है, इन्होंने जो है जो ट्रैफिक को जो है सुचारू रखने के लिए मतलब रेगुलर चलने के लिए ट्रैफिक संबंधी जो नियम होता है
उसके प्रति जो मतलब क्या नियम है, क्या मतलब कैसे करना चाहिए, उसके बारे में मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया है कि उन्होंने जो है भविष्यवाणीमुखी मॉडल के रूप में जो है एक रेडियो नामक जो है रोबोट को क्या किया है, पेश किया, ताकि मतलब बताया गया कैसे कैसे क्या रूल है उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी कितना क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, 15 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। ठीक है, तो चलिए 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के, इसको थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको क्लियर दिखे। कह रहा है कि भारत के पहले चंद्र जांच को जो है कहा गया था, जो भारत का पहला चंद्र जांच था उसको क्या कहा गया था, तो उसको जो है चंद्रयान-1 कहा गया था। क्या कहा गया था? चंद्रयान-1। ठीक है, ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, पूछेगा कि बताइए भारत का जो है चंद्र जांच को जो है मतलब क्या कहा गया, तो बताइएगा चंद्रयान। ठीक है, कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा जो है एपीजे अब्दुल कलाम डीप लॉन्च परिसर से जो है मार्च 2019 में जो किए गए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का मतलब नाम क्या क्या है, तो बताइएगा मिशन शक्ति। क्या नाम है? मिशन शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन क्या करता है आप समझे। कह रहा है कि जैसे डीआरडीओ के द्वारा क्या हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है दीप लॉन्च किए हैं। ठीक है, उस परिसर में क्या हुआ कि मार्च 2019 में जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का मतलब क्या नाम था, मतलब क्या नाम है, तो बताइएगा मिशन शक्ति नाम था। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन था, सीएचएसएल का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैसे 2019 में क्या हुआ कि रडार इमेजिंग उपग्रह यानी रिसेट टू बी खाली स्थान पे दिया है, मतलब रिसेट टू बी को जो है स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष के द्वारा जो है सफलतापूर्वक मतलब जो है लॉन्च किया गया था। तो मतलब कहाँ पे किया गया था, तो बताएंगे श्रीहरिकोटा में स्थित था। ठीक है, कह रहा है कि 2019 में क्या हुआ कि रडार इमेजिंग उपग्रह जो है रिसेट टू बी को जो है श्रीहरिकोटा में स्थित जो सतीश धवन है, मान लीजिए कभी पूछ दिए कि श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, तो बताइएगा श्रीहरिकोटा जो है आपका इसमें स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा क्या किया गया है, सफलतापूर्वक जो इसको लॉन्च किया गया, मतलब सफलतापूर्वक इसको क्या किया गया, लॉन्च किया, मतलब लोगों के बात बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो, मतलब इसरो का ही हिंदी में। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है कि जो है नई व्यावसायिक शाखा यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL आधिकारिक तौर पर जो है खाली स्थान, मतलब कौन सा स्थान, तो बेंगलुरु पर जो है उद्घाटन किया। नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है कि 2019 में क्या हुआ कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो था उन्होंने जो है नई व्यावसायिक शाखा जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है उसका आधिकारिक तौर पर क्या किया है कि बेंगलोर में जो इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, सीएचएसएल का क्वेश्चन था ये भी। कह रहा है कि भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खाली स्थान में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया, तो बताइएगा पटना में, तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1974 में क्या हुआ कि पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को क्या कोड दिया गया था, तो कितना को ऑप्शन मार देता ब्लेसिंग बुधा, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाता। आपका आंसर होगा स्माइलिंग बुधा। ठीक है, तो हम लोग 21 तक क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत ने जो है अप्रैल 2019 में जो है निर्भय का जो है सफल परीक्षण किया, वह क्या है, तो मतलब जो निर्भय मतलब क्या चीज़ है बताइए, तो वह जो है सबसोनिक मिसाइल है। क्या है? सबसोनिक मिसाइल है। ठीक है, तो हो सकता है आने वाला समय में पूछ देगा ट्रांससोनिक क्या होता है, बनता है कि नहीं क्वेश्चन तो बनता ही है, तो पूछ देगा कि ट्रांससोनिक क्या होता है उसके बारे में बताइए, सुपरसोनिक तो मान लीजिए क्या होता है उसके बारे में बताइए, तो मतलब ये सब क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये सब के बारे में भी जो आपको जानकारी रखना है। ठीक है, हाइपरसोनिक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैसे निम्नलिखित में से क्या हुआ कि कौन सा परमाणु पावर स्टेशन जो है नहीं है, मतलब कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, तो बताइएगा रागा गुंडम। ये जो है क्या है, ये जो है आपका बात किया जाए तो परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। अगर बात किया जाए रामा गुंडम के बारे में तो ये जो है तेलंगाना के जो है मतलब तेलंगाना के एगो पदोपल्ली जिला पड़ता है, वहाँ पे मतलब ये कहाँ स्थित है। ठीक है, इसको अगर बात किया जाए तो ये जो मान के आते हैं NTPC के जैसा है, मतलब ये ठीक है, मतलब NTPC मतलब कह सकते हैं NTPC करने का मतलब जैसे नेशनल थर्मल जो पावर कॉरपोरेशन होता है उसके बारे में मतलब एक स्टेशन है उसके लिए जो मतलब ये प्रसिद्ध है। ठीक है, EVMTS का क्वेश्चन था, तो एक बार फिर से देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, तो बताइएगा रामागुंडम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस ग्रह पर जो है नासा ने जो है आपका क्यूरोसिटी रोवर भेजा है, मतलब कौन सा ग्रह है, तो बताइएगा मंगल ग्रह। जो मंगल ग्रह पर जो है क्या किया है नासा ने जो है क्यूरोसिटी रोवर को भेजा है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2019 तक जो है भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हुए हैं, 2019 तक का पूछ रहा है, तो 3.7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिकी प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ जो है उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जो है उद्योग 4.0 यानी कह सकते हैं कि 4.0 पर जो है एक अनूठी परियोजना का जो है आरंभ करने के लिए जो है संस्थान के साथ साझेदारी में हाथ मिलाया है। तो कौन सा है, तो बताएंगे ITI कानपुर के साथ। समझ में तो नहीं आया होता क्योंकि लंबा है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उद्योग 4.0 जो है एक जटिल साइबर भौतिकी प्रणाली है, ठीक है, जो क्या है कि जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ जो है उत्पादन में क्या करता है, सहयोग करता है, हेल्प करता है। रेल मंत्रालय और विज्ञान के प्रौद्योगिकी विभाग ने क्या किया है, उद्योग 4.0 पर एक जो है अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए जो है मतलब के लिए जो है संस्थान के साथ साझेदारी के लिए मतलब हाथ मिला है, मतलब कौन सा है, तो बताइएगा ITI कानपुर के साथ, ठीक है। उसके साथ हाथ मिला के चलिए जो कुछ भी होगा बात आगे मतलब काम वगैरह किया जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन जो है CGL का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से जो है वह कौन सा देश है जो जनवरी 2020 तक जो है अंतरिक्ष में अपना मानव स्वतंत्र रूप से मतलब नहीं भेज सका है, तो बताइएगा भारत। अगर बात किया जाए तो मतलब कह रहा है कि वो कौन सा देश है जो जनवरी 2020 तक मतलब अपना जो अंतरिक्ष जो मतलब भेजना था अंतरिक्ष में अपना मानव स्वतंत्र रूप से नहीं भेज पाया, कौन है, तो बताएंगे वो हमारा देश ही है, इंडिया। थोड़ा सा अफसोस की बात होता है लेकिन लगा हुआ है प्रयास में, ठीक है। तो इतना तक जो हम लोग 27 तक क्वेश्चन आंसर को जो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे 28 नंबर क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अंटार्कटिक क्षेत्र में जो है आपका, एक मिनट रुकिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में जो है स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है, तो बताइएगा कौन सा है, तो मैत्री जो है मतलब ये क्या है, ये जो मतलब अंटार्कटिका क्षेत्र में जो है स्थित भारत का मतलब जो है क्या है अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। मैत्री याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL का है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान सुनिएगा क्योंकि थोड़ा ये मतलब बड़ा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस शैक्षणिक संस्थान के जो है शोधकर्ताओं ने जो है विद्युत गति धारा वैभव नामक जो है नैनो स्केल परिघटना का जो है प्रयोग छोटे स्तर पर बहते हुए पानी जैसे घरेलू पानी की टोटियों से जो है बहने वाले मतलब बहने वाले पानी से जो है ऊर्जा का निर्माण करने के लिए जो है मतलब किया है, तो बताएंगे ITI गुवाहाटी। मतलब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जैसे नहीं होता है कि मतलब नल वगैरह होता है तो वहाँ से मतलब पानी उनी बहता रहता है, तो उससे जो इन्होंने जो है उस पानी से जो है ऊर्जा का निर्माण करने के लिए मतलब सोचा है, ठीक है। वो कौन सा है, तो बताएंगे ITI गुवाहाटी आसाम वाला, ठीक है। CGL का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में जो है IIT मद्रास अब चेन्नई ने जो है देश की पहली स्वदेशी ढंग तैयार की है, व्हील चेयर बनाई जिसका नाम है, क्या नाम है, तो बताएंगे अराइज नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने मतलब कौन सा महिला अंतरिक्ष यात्री ने जो है एक महिला द्वारा मतलब कौन सा अंतरिक्ष महिला यात्री ने जिन्होंने एक महिला द्वारा जो है सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष यान में रहने का रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन सा है, तो बताएंगे क्रिस्टीना कोच। कह रहा है कि किस महिला मतलब कौन सा महिला है जिन्होंने जो है अंतरिक्ष यात्री ने जो है मतलब महिला तो है ही है और साथ में अंतरिक्ष यात्री भी है, उन्होंने जो है उनके द्वारा जो मतलब सबसे ज़्यादा समय तक जो है अंतरिक्ष में रहने का मतलब रिकॉर्ड बनाया, ज़्यादा समय तक मतलब बिताया है, तो कौन है, तो क्रिस्टीना कोच है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 नंबर कह रहा है कि इजराइल जो प्रौद्योगिकी संस्थान है उन्होंने जो है भारतीय गणितज्ञ खाली स्थान के नाम से जो है अवधारण विकसित की है, तो बताएंगे रामानुजन। कह रहा है कि इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने जो है भारतीय गणितज्ञ के नाम से जो है एक अवधारणा विकसित की है, तो कौन सा है, रामानुजन। नहीं समझ में आएगा। कह रहा है कि इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने क्या किया है कि भारतीय गणितज्ञ कौन सा भारतीय गणितज्ञ थे, रामानुजन, उनके नाम से क्या किया गया, एक अवधारणा को क्या किया गया, डेवलप किया गया, विकसित किया गया, ठीक है। कहाँ के, तो इजराइल के जो प्रौद्योगिकी संस्था है उन्होंने, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, ये भी आपका दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2021 को जो है इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV ने जो है किस देश के जो है रिमोट सेंसिंग उपग्रह का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, तो बताएंगे ब्राज़ील। कह रहा है कि फरवरी 2021 के जो है इसरो के जो है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV ने जो है किस देश के रिमोट और सेंसिंग उपग्रह को जो सफलतापूर्वक मतलब प्रक्षेपित किया गया, तो बताएगा ब्राज़ील देश के। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं। कह रहा था कि 28 फरवरी 2021 को क्या हुआ कि इसरो के जो ध्रुवीय उपग्रह है प्रक्षेपण यान यानी PSLV जो है उसने जो कहा किया कि किस देश के रिमोट मतलब कौन सा देश का रिमोट, तो बताएंगे ब्राज़ील देश का जो रिमोट है रिमोट रेसिंग का किया है इन्होंने उपग्रह को जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया मतलब छोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 तक तो हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद जो है 33 के बाद है 34 नंबर क्वेश्चन की आवश्यक रक्षा सेवा अभियान 2021 की नई योजना के अनुसार सशस्त्र बलों के लिए जो है गोला बारूद और अन्य उपकरण बनाने के कितने आयुध कारखाने जो है 7 सरकारी स्वामित्व वाले कॉरपोरेट संस्थानों का जो हिस्सा बनेंगे, तो बताएंगे 41। कह रहा है कि आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम जो है 2021 की नई योजना के अनुसार मतलब 2021 के बारे में कह रहा है, उसके अनुसार जो है सशस्त्र बलों के लिए जो है गोला बारूद और अन्य उपकरण को जो है बनाने वाले कितने आयुष जो कारखाने हैं 7 सरकारी स्वामित्व वाली जो है कॉरपोरेट संस्थानों को जो है हिस्सा बनेंगे, तो बताएंगे 41। ठीक है, ये भी आपका CHSL का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि ये स्टेनोग्राफर का है। कह रहा है कि जैसे ICMR को जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है, मतलब ये जो है ICMR जो है ये मतलब ये कहाँ पे स्थित है पूछ रहा है, तो बताएंगे पुणे में। कहाँ पे है? पुणे में। मतलब पूछ सकता है कि मतलब जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट कभी कभी हो सकता है जो होगा ज़्यादा फेमस होगा तो उसको उठा करके जो है आपके सामने रख सकता है। ठीक है, पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जो है भारत में जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो बताएंगे वो पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, तो बताएंगे वो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो बताएंगे एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल पूछेगा तो डायरेक्ट बताइएगा बिरला तारामंडल कोलकाता। कौन सा बताइएगा? बिरला तारामंडल कोलकाता। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन था, ये भी स्टेनोग्राफर में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDA खाली स्थान मंत्रालय के अंतर्गत एक सर्वाधिक प्राधिकरण है, तो किसके अंतर्गत मतलब कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत, तो बताएंगे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये क्या है सर्वाधिक प्राधिकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला भारतीय उपग्रह सैटेलाइट यानी आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया मतलब छोड़ा गया था। ठीक है, तो हम लोग जो है 39 क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि मंगलयान मिशन को जो है किस रॉकेट द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया, मतलब किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था, तो बताएंगे PSLV C-25 के द्वारा। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस का भी क्वेश्चन है। ठीक है, ASI CPU वगैरह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है मतलब NRSC का मुख्यालय कहाँ पे है, मतलब कभी कभी हो सकता है किसी का मुख्यालय मतलब कोरिलेट करके पूछ दे। ठीक है, तो बताइएगा हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है आपका क्या उपग्रह इनसैट 1B का उद्देश्य नहीं था, मतलब उसका उद्देश्य क्या नहीं था, तो उसका उद्देश्य नहीं था कि राष्ट्रीय सीमाओं को रक्षा करना। ठीक है, ये भी दिल्ली पुलिस का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो जो थोड़ा लंबा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति उच्च विभेदन रेडियोमीटर ले जाने वाले उपग्रह का कौन सा श्रृंखला है जो तापमान मेघावरण हवा संबंधित मौसम की परिघटनाओं को जो है मूल्यवान प्रक्षेपण करता है प्रदान करता है, तो बताएंगे इनसेंट श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस संस्थान पर जो है आणविक ऊर्जा जो है आपका
विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो बताएंगे विजयवाड़ा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान मतलब कौन सा जगह है जो आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो इसमें से बताएंगे विजयवाड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताएंगे गोवा। तो मतलब मुख्यालय वाला देख रहे हैं कि कभी कभी मुख्यालय वाला जो है पूछ दे रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और दूसरा मुख्यालय पूछ दे, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी आपको पढ़ाई कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है, क्या आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है, तो बताएंगे विस्तृत शल्य चिकित्सा की जो अवधि है विधियों के बारे में जो है बात मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो बताएंगे अनिल चौहान जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अभिलाषा बराक। जो अभिलाषा बराक हैं इन्होंने कहा गया है कि सेना की जो पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक है। ठीक है, तो फाइनली जो था हम लोग 48 क्वेश्चन आंसर को जो डिस्कस कर लिए, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर था। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जैसा भी लगे उसके आधार पर आपको कमेंट करना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो औरों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके। डायरेक्ट हम लोग जो है किरण पब्लिकेशन का जो बुक है वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।